करगिल विजय दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। सीधे तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और यह कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ पीओके पर ही बातचीत होगी। पहले कि मीरपुर से 26 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू होगा रावलाकोट की तरफ और फिर 27 तारीख को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू होगा। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो पता नहीं, पहले ही इन्होंने इलेक्शन तकसीम कर दिया है, पहले मीरपुर डिवीजन में, फिर मुजफ्फराबाद और फिर पुंछ में। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि अब तो हम पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से इन्होंने ये ड्रम बीटिंग शुरू की, अब हम तो मिडल पावर बन गए, राइट। अच्छा, हुआ ये है कि वो जो पहले का पॉली क्राइसिस था वो खत्म नहीं हुआ था, उसको किसी ना किसी तरीके से पर्दा डाल दिया गया होती है। लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर इसाक डार ने आसियान फोरम पे बात की है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात की है कि ये 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के बराबर है। देखिए, एज ए पाकिस्तानी आप हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा, इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। तो आई थिंक सो कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ही सबसे आगे नजर आ रहा। तो आपको बताएं कि पीओके भारत का हिस्सा है, एक बार फिर से दोहराया है राजनाथ सिंह ने, और ये बात भी उन्होंने दोहरा दी कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी। तो पता नहीं मीरपुर में ये जो इलेक्शन है होंगे या नहीं होंगे, 3 स्टेजेस में है इलेक्शन, एक दिन तो नहीं होंगे सारे इलेक्शन, तो अभी ये देखना पड़ेगा। मेरा अपना ये मानना है कि इलेक्शन ये करवाएंगे, जितनी भी वोटिंग होगी, और जाहिर है बैलेट बॉक्स जो है उसमें क्या जाता है इसकी इतनी अहमियत नहीं है। जय साथियों, आप सभी को 27वें कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, आज के दिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कह दिया है उसे सुनकर साथियों पाकिस्तान हिल गया है। क्योंकि साथियों, राजनाथ सिंह ने ये कह दिया है अब पाकिस्तान से किसी भी मामले पर बातचीत नहीं होगी, और जब बातचीत होगी भी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर। और राजनाथ सिंह ने ये जता दिया, ये कह दिया है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है और जल्द ही पीओके जो है पाकिस्तान से अलग होगा। और साथियों, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो आतंकवाद जो है पीओके में फैलाना बंद करे, पीओके के जो अत्याचार वो कर रहे हैं वो करना बंद करे, क्योंकि अब पाकिस्तान में डायलॉग होगा ही नहीं। हर पीओके के बीच में जब भी कोई बातचीत होगी वो तब होगी जब पीओके हवाले कर देगा भारत से पाकिस्तान। तो साथियों, ये जो दिन है कारगिल विजय दिवस, इस दिन पाक को उसकी औकात दिखाई गई थी, और इसीलिए आज के दिन ये बात जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये पाकिस्तान को याद दिलाते हुए कहा है। और साथ ही साथ ये जो पीओके है, पीओके में जो इस समय स्थिति बन रही है, और पाकिस्तान इस पर आरोप भी लगाता है कि पीओके के जो लोग इस समय विद्रोह कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। ये आरोप जो है भारत के ऊपर पाकिस्तान उसी समय से लगाया है जब से पीओके में विद्रोह पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भड़का है। तो इकोनॉमी अभी भी आप कह सकते हो जी वो मरने में नहीं है, लेकिन आईसीयू में है, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है उसमें वो जो चपड़ासी इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी तो आपने पढ़ा होगा कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी अपने फील्ड मार्शल को ले आए हैं कि भाई वो सबको कॉन्डोम पहनाएगा ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, ठीक है ना। तो अब फौजियों का, जनरलों का और फील्ड मार्शल का काम ये हो गया लोगों को कॉन्डोम पहनाना, और उनका वो क्या करते हैं, क्या लोबोटमी नहीं, क्या व्हाट इज द करेक्ट टर्म, जो भी उसका टर्म व्हाटएवर, राइट, तो वो करना। अब ये फौजी ये करेंगे, पाकिस्तान की फौज क्या करती है, ये करती है, बिकॉज वो फील्ड मार्शल साहब आ गए हैं। अच्छा, सो पॉलिटिकली कोई लेजिटिमेसी नहीं है। आर्मी आज भी उतनी ही हेटेड है जितनी पहले थी, सिर्फ लोगों के आपने मुंह बंद कर दिए इसलिए आपको आवाजें नहीं सुनाई दे रही। तो इकोनॉमी भी खराब है, पॉलिटी भी खराब है, फौज की जो दबदबा था, या दबदबा तो खैर आप अभी भी मान सकते हो है, लेकिन जो उसकी इमेज थी वो खड्डे में है।
फॉरेन पॉलिसी में ठीक है, ट्रम्प ने आपको सपोर्ट कर दिया तो आप बड़ा उछल कूद कर रहे हो, एंड मे बी यू कैन से कि भाई हाँ फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी बहुत उपलब्धियां हैं इनकी। लेकिन जो एक पॉली क्राइसिस के ऊपर एक नया पॉली क्राइसिस आया है वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि एक ही समय पर आपके बलूचिस्तान में भी उपद्रव है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में भी उपद्रव है, अब ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पीओजे के, और इसमें भी मैं देख रहा था कुछ लोगों ने मेरे ऊपर वो किया कि भाई पीओजे के कैसे आप बोल रहे हो। मैं पीओजे के इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, इंडिया ने जब इसको डिवाइड किया, और मैं पीओके बोलता हूँ पूरे जो 2 टेरिटरीज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है उसमें पीओजेके है, जिसको वो आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जिसको मैं मीरपुर मुजफ्फराबाद बेल्ट बोलता हूँ, वो पीओजेके है और वो हमारे संविधान के हिसाब से। और अब हम जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको आप पीओएल बोल सकते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख, या आप कह सकते हो पीओजीबी यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, तो और पीओजेके प्लस पीओजीबी उसको फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड मैं पीओके बोलता हूं। लेकिन अभी हम पीओजीबी में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अभी सिमर कर रही हैं, अभी वो उबाला आया नहीं है उसमें, लेकिन वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पीओजेके है वहां पर एक उपद्रव वाली स्थिति है। जो निकलता है उसमें से वो अहम होता है, तो वो जो निकलता है वो पहले से ही डाला हुआ होता है। तो ये इसलिए लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी को ये लाएंगे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को इन्होंने फैसिलिटेट किया है। नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक ख्वाहिश का ताल्लुक है, उससे जो चीज़ नज़र आती है वो ये, पहली बात तो ये कि वो बन नहीं सकते जब तक कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड, जब तक ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती उस वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शर्त यही है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होगा वो पीओजेके से होगा। तो ये आई डोंट नो, ये देखना पड़ेगा, लेकिन हालात ठीक नहीं है पीओजेके में। ये इलेक्शन करवा के भी देख लें, जो लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, जो लोग शायद इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि उसमें ये शर्त है कि आप इलाके पाकिस्तान की शिक पे साइन करें, ओथ लें। तो देखते हैं क्या होता है, ये 2 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जी। ये लोग क्लेम तो यही करते हैं, जब खास तौर पे पीएमएलएन वाले मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ साहब भी कि जी हम तो कश्मीर से हैं, तो आज कोई उनको लिख भी रहा था कोई सोशल मीडिया पर कि कभी पंजाबी बन जाते हैं, कभी कश्मीरी बन जाते हैं, कभी कुछ, तो आखिर ये है क्या? दूसरा वो जो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था उसका क्या हुआ? देखे ना, ये नवाज शरीफ ने तो जब पीपल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था शुरू में बेनज़ीर के, तो इन्होंने नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग।